नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। शुरुआत अहम खबर के साथ, जहां लचित बरफुकान की जयंती समापन समारोह आज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में समारोह होगा। साल भर से चल रहा था लचित जयंती कार्यक्रम, असम सरकार समारोह का आयोजन कर रही है। तो विज्ञान भवन में यह समारोह होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस समारोह को संबोधित करेंगे। असम के महानायक लचित बरफुकान की वीर गाथा के बारे में बात करेंगे। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर किस तरह से इनका नाम दर्ज है। तो आपने यदि रिमोट अपने हाथ में पकड़ा है तो इसे साइड पर रख दीजिए, क्योंकि आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये भारत का वो इतिहास है जो ना आपको पढ़ाया गया और ना ही बताया गया, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपने इसे मिस कर दिया तो शायद आप भारत के एक ऐसे सुनहरे अध्याय को जानने से वंचित रह जाएंगे जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। उस योद्धा की कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं जिसने भारत को मुगलों से बचाया, जिसने अपने परिवार से पहले मातृभूमि से प्यार किया। इस महानायक की कहानी आपको जरूर जाननी चाहिए, देखनी चाहिए और घर में बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ इसकी चर्चा करनी चाहिए, ताकि सबको पता चल सके कि पूर्वोत्तर के योद्धाओं ने भी भारत के लिए कितने बलिदान दिए हैं। समझ नहीं आता क्यों हमारी किताबों में ऐसे योद्धाओं के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन आज आपके पास ये मौका है लचित बरफुकान की शौर्य की गाथा जानने का। किस तरह उन्होंने मुगल साम्राज्य को धूल चटाई, पहले आपको ये दिखाते हैं। भारत के इतिहास में मातृभूमि की खातिर मिटने वालों की दास्तां इतनी लंबी है कि कभी खत्म नहीं होगी। दिखाने, बताने और सुनने से भी खत्म नहीं होगी। मुगलों के अत्याचार से जब सारा भारत लहूलुहान था, औरंगजेब के आतंक से भारत के बड़े बड़े योद्धा डरे हुए थे, तब भारत की भूमि पर एक ऐसा महानायक भी था जिसके खौफ से औरंगजेब भी खौफजदा था। औरंगजेब की रात की नींद और दिन का चैन चुरा लिया था। असम के सेनापति लचित बोरफुकन ने। लचित अहोम साम्राज्य के महान सेनापति थे। ये वो अहोम साम्राज्य है जिसने 17 बार मुगलों को हराया। लेकिन कितने शर्म की बात है कि भारत के लोगों को इसका पता ही नहीं है। जब मुगल साम्राज्य पूरे भारत में अपना विस्तार कर चुका था, बांग्लादेश तक अपनी जड़ें फैला चुका था, औरंगजेब के अत्याचार से संपूर्ण भारत परेशान था। जहां उत्तर भारत में औरंगजेब की क्रूरता से कश्मीरी पंडित दुखी थे। पंडितों की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर ने अपना बलिदान दिया। मुगलों के इतिहास का सबसे क्रूर राजा था औरंगजेब। औरंगजेब चाहता था कि उसका राज्य संपूर्ण भारत पर हो जाए, लेकिन उसके आगे चट्टान बनकर खड़ा था अहोम साम्राज्य का महानायक लचित बोरफुकन। मुगल चाहते थे कि खनिज संपदा के भंडार के लिए वो किसी तरह पूर्वोत्तर पर कब्जा कर लें। पूर्वोत्तर पर कब्जा करने के लिए मुगलों ने 17 बार आक्रमण किया। ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे अहोम साम्राज्य ने मुगलों की दाल कभी गलने नहीं दी, क्योंकि मुगल चाहते थे कि किसी तरह असम पर कब्जा हो जाए, जिसके बाद वो भारत के ट्रेड पर कब्जा जमा सके।
दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी की मिट्टी सोना है, वहां की मिट्टी में बहुत शक्ति है। खेती करने के लिए लोग इस मिट्टी को चुरा कर ले जाते हैं, जिससे अच्छी खेती होती है और साथ में पूरी दुनिया को मसाले भी यहीं से सप्लाई किए जाते हैं। इस मिट्टी पर कब्जा करने के चक्कर में मुगलों ने 1615 से 1682 तक लगातार असम पर हमले किए, जिस बीच एक बार 1967 में अहोम हार गया। पहले ये जंग का असूल होता था कि जो हारता था उसे जंग का हर्जाना देना होता था। इसलिए अहोम साम्राज्य को मुगलों को उस वक्त के 3 लाख रुपए देने पड़े। लेकिन अहोम साम्राज्य को फिर से वापसी करवाई लचित बोरफुकन ने। जिस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज ने पश्चिम और दक्षिण भारत में औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था, उसी दौर में उत्तर पूर्व भारत में औरंगजेब से अहोम साम्राज्य टक्कर ले रहा था और उसके सेनापति थे लचित। 1671 में लचित ने ऐसी लड़ाई लड़ी जिसे पानी पर लड़ी गई सबसे महान लड़ाई समझा जाता है। इस लड़ाई को सरायघाट की लड़ाई कहा जाता है। इस लड़ाई में मुगलों की भारी सेना लचित के हौसलों से हार गई थी। ये मुगलों के लिए बड़ी हार थी, जो उन्हें मैदानों में नहीं एक नदी में मिली थी। और अब आपको बताते हैं लचित बोरफुकन का नाम आखिर लचित बोरफुकन कैसे पड़ा। दरअसल लचित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1962 को अहोम साम्राज्य के एक अधिकारी सेंग कालुक के घर हुआ और इनका पूरा नाम ललित फुल्लुंग था और इनके पिता मुमई तामुली थे। उनको रक्त में लथपथ मिले थे, इसीलिए उन्हें लचित नाम दिया गया। और उनके नाम के साथ बोरफुकन क्यों लगा, अब ये भी आप समझिए। क्योंकि अहोम साम्राज्य में सेना के पदों को स्पेशल नाम दिया जाता था, जैसे कि 10 जवानों के प्रमुख को डेका कहा जाता था, 100 जवानों के प्रमुख को सैन्य कहा जाता था, 1000 जवानों के प्रमुख को हजारिका कहा जाता था और 3000 जवानों के प्रमुख को राजखोवा कहा जाता था। इसके बाद 6000 जवानों के प्रमुख को फुकन कहा जाता था और सभी सेनाओं के प्रमुख को बोरफुकन कहा जाता था। तो ऐसे इनका नाम लचित बोरफुकन पड़ा। अब लचित जो हैं वो सभी सेनाओं के प्रमुख थे, इसलिए उनके नाम के साथ बोरफुकन लगाया जाता है। देश से प्यार की खातिर लचित ने अपने मामा का ही सर धड़ से अलग कर दिया था। बात यह हुई कि मुगल सेना पैदल गुवाहाटी में ना घुस सके, इसलिए लचित ने किले की मरम्मत शुरू करवाई थी। अब कहा यह जाता है कि इस दौरान एक अहम परकोटे की मरम्मत का काम उन्होंने अपने मामा को सौंपा और मामा से अगली सुबह तक काम पूरा करने को कहा था। मामा ने थकान का बहाना बनाकर काम पूरा नहीं किया। गुस्से में ललित ने मामा का सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया और अब इस जगह को मोमाई कोटा गढ़ के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब हुआ जहां मामा का सिर काट दिया गया वह गढ़। अपनी भूल से अहोम सेना के प्राण संकट में डालने वाले अपने ही मामा को प्राण दंड देने की घटना ने लचित बोरफुकन को अपने ही सैनिकों की दृष्टि में बहुत ऊंचा उठा दिया। उन्होंने ये सोचा कि हमारे सेनापति के लिए रिश्ते नहीं बल्कि राष्ट्र सर्वोपरि है। लचित बोरफुकन ने उत्तर पूर्व में वहीं स्वतंत्रता की ज्वाला जलाई, जो मुगल आक्रांताओं के लिए उनके विरुद्ध दक्षिण भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज ने, पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह जी ने और राजपुताना में महाराणा प्रताप सिंह ने मशाल जलाई थी। यदि लचित ना होते तो मुगलों ने हमारे देश की संस्कृति पूरी तरह से तबाह कर दी होती। लचित के ही कारण असम के मंदिर सुरक्षित बच पाए। उन्हीं की वीरता को लगातार आज प्रणाम किया जाता है। और क्यों प्रणाम करते हैं लोग, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। लचित को असम का शिवाजी भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी बहादुरी के किस्से आज भी असम में माताएं अपने बच्चों को सुनाती हैं। लचित बोरफुकन को भारत के बेस्ट आर्मी चीफों में से एक माना जाता है, क्योंकि उनकी बुद्धि के बल से ही भारत ने मुगलों से गुवाहाटी वापस छीनी थी। जब उन्होंने गुवाहाटी वापस छुड़वाई तो सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि मुगल हार नहीं मानने वाले, वो वापस आएंगे।
इसलिए उन्होंने अपनी तैयारी पूरी रखी और वही हुआ। मुगलों ने फिर से हमला कर दिया और इस बार मुगलों का हमला पहले से ज्यादा खतरनाक था। इस बार मुगलों ने 5000 बंदूकें, 15000 निशानेबाज, 30,000 पैदल सिपाही और 1000 तोपों के साथ हमला किया। लचित जानते थे कि इतनी बड़ी सेना से सीधा लड़ पाना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने लड़ाई जंगलों की तरफ ले जाकर शिफ्ट कर दी और गुरिल्ला युद्ध लड़ा। मुगलों की सेना जो मुगलों की ताकत थी उसे उनकी कमजोरी बना दिया। इसी जंग से जुड़ा उनके जीवन का एक अहम किस्सा है। अहोम सेनापति लचित बीमार थे, सेना का मनोबल टूट चुका था। मुगलों की सेनाएं असम जीतने की ओर बढ़ रही थीं। लड़ाई की शुरुआत में मुगल सेना अहोम सेना पर भारी पड़ रही थी। किले में बैठे बीमार लचित ने जब देखा कि कुछ अहोम नावें वापस मुड़ रही हैं, तो उन्होंने सेना की अगुवाई करने का फैसला कर लिया। लचित ने सिर्फ 7 नावों के साथ मुगल सेना पर धावा बोल दिया। लचित के आने से सैनिकों में जबरदस्त जोश आ गया। मुगल सेना के लिए बड़ी नावों को मोड़ना मुश्किल था। लचित की छोटी छोटी नावों ने मुगल सेना पर 3 तरफ से हमला किया। दिन का अंत होते होते मुगलों के 3 बड़े अमीर और 4000 सैनिक या तो मारे जा चुके थे या घायल थे। मुगल सेना बुरी तरह हार गई। तो लचित के शानदार नेतृत्व से जब औरंगजेब की सेना की शर्मनाक हार हुई, तो हार के बाद औरंगजेब के सेनापति मिर्जा राजा राम सिंह ने औरंगजेब को खत लिखकर कहा कि हर असमी सैनिक नाव चलाने, तीर चलाने, खाई खोदने और बंदूक तोप चलाने में माहिर है। मैंने भारत की किसी भी सेना में ऐसा नहीं देखा। एक ही आदमी सारी सेनाओं का नेतृत्व करता है। मुझे मोर्चे में कहीं भी कोई कमी नहीं दिखाई दी। हमारे सारे प्रयास विफल हो गए क्योंकि उनका नेतृत्व इतने महान योद्धा ने किया है, जिसने अपने सैनिकों को हर युद्ध लड़ने में निपुण किया था। दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करने के बाद औरंगजेब ने मीर जुमला और पूर्वी भारत पर फिर से मुगल आधिपत्य स्थापित करने के लिए भेजा था। कूच बिहार पर विजय हासिल करने के बाद मीर जुमला सन 1662 के आरंभ में ही असम पहुंचा और मनहा नदी से गुवाहाटी के बीच का इलाका आसानी से जीतकर वो आगे बढ़ा। अगर आप अभी जुड़े हैं तो आपको ये बता दें कि कैसे लचित बोरफुकान ने मुगलों को हराया। साल था 1661, जिसमें असम पर अहोम साम्राज्य का शासन था। मुगलों ने बंगाल, असम पर कब्जे के लिए अपनी सेना भेजी थी। मीर जुमला और धीर खान को कब्जे के लिए भेजा गया था। अहोम राजा इस हमले का जवाब नहीं दे पाए और समझौता करना पड़ा था। उसके बाद साल 1665 में लचित बोरफुकन को अहोम सेना का मुख्य सेनाध्यक्ष बनाया गया। अब लचित की सबसे बड़ी चुनौती असम से मुगलों को भगाने की थी। अहोम राजा चक्रध्वज सिंगा ने गुवाहाटी से मुगलों को खदेड़ने की जिम्मेदारी इन्हें सौंप दी और फिर 1671 में सरई घाट की लड़ाई में लचित बोरफुकन ने मुगलों को हराया। औरंगजेब के सेनापति राम सिंह प्रथम सहित मुगल सेना को यहां से भगा दिया। लचित दिवस के रूप में इनकी जयंती 24 नवंबर को मनाई जाती है। एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने में लचित के योगदान को देश कभी भूल नहीं पाएगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर के योद्धा लचित बोरफुकन की जन्म जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव में इतिहास के उपेक्षित नायकों की पुण्य प्रतिष्ठा सराहनीय कदम है। असम को मुगलों के अत्याचार से बचाने वाले, देश की संस्कृति को सहेज कर रखने वाले लचित बोरफुकन जी की देश 400वीं जयंती मना रहा है। लचित बोरफुकन ने भारत को जोड़ने में जितनी अहम भूमिका निभाई, उसका क्रेडिट पहले की सरकारों ने उन्हें नहीं दिया। लेकिन अब पीएम मोदी देश की विरासत को फिर से सहेज रहे हैं। जिन महान क्रांतिकारियों ने देश के लिए बलिदान दिए, युद्ध लड़े, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। उनके किए कामों को सारे देश को बताकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है। पीएम मोदी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र में बांध रहे हैं। इसीलिए तो जब वे असम जाते हैं तो अपने भाषण में लचित बोरफुकन को याद करना नहीं भूलते। ये सुखद संयोग है
कि आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हम इस धरती के महान सपूत लचित बोरफुकन जी की 400वीं जन्म जयंती भी मना रहे हैं। उनका जीवन राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र शक्ति की प्रेरणा है। कार्बी आंगलोंग से देश के इस महान नायक को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। लचित बोरफुकन को जो सम्मान भारत में मिलना चाहिए था, शायद अब मिलने लगा है। इसकी बानगी है उनके लिए हो रहे ये कार्यक्रम। दिल्ली में महान योद्धा लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया। वो व्यक्ति न होता, वो योद्धा न होता, वो शूरवीर न होता, तो आज पूरा पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा न होता। उस वक्त उन्होंने के लिए हुए निर्णय, उन्होंने दिखाया हुआ साहस, उन्होंने किया हुआ पराक्रम न केवल पूर्वोत्तर, दक्षिण एशिया के पूरे हिस्सों को धर्मांध आक्रांताओं से, धर्मांध आक्रमणखोरों से बचाने का काम किया। तो हेमंत जी लचित बोरफुकन के लिए आसाम के मुख्यमंत्री के नाते एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मैं हेमंत जी को बताना चाहता हूं, लचित बोरफुकन के उस पराक्रम का उपकार पूरे देश पर है, पूरी सभ्यता पर है, पूरी संस्कृति पर। आलाबाई की लड़ाई हुए थे। इस लड़ाई में लगभग 10,000 आहूम सैनिक शहीद हुए थे। 1671 सरायघाट का युद्ध मुगलों द्वारा असम में अपने साम्राज्य विस्तार करने का एक बड़ा प्रयास था। आहूम सेना ने युद्ध के क्षेत्र को अच्छी तरह उपयोग करके तथा चतुर कूटनीति, गरीला रणनीति, मनोवैज्ञानिक टेक्निक, सैन्य के बुद्धिमत्ता और मुगल सेना के कमजोर नौ सैनिक बलों का फायदा उठाकर मुगलों को हराया। उस युद्ध में लचित बोरफुकन ने मौजूदा संसाधनों का सही और रचनात्मक इस्तेमाल करके विपरीत परिस्थिति को भी अवसर में बदलकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। संसाधनों की कमी, जनशक्ति की कमी तथा एक प्रशिक्षित स्थायी सेना के अभाव के बावजूद भी लचित बोरफुकन ने राम सिंह के नेतृत्व वाले मुगल सेना को हराया। उन्होंने अपने देश के स्वतंत्रता रक्षा करने के लिए करो या मरो संकल्प के साथ धैर्य, दूरदर्शी और दृढ़ता से इस परिस्थिति का सामना किया। देर ही सही, लेकिन चलो सरकारों को ऐसे योद्धाओं की याद तो आई। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हर साल भारत की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के सबसे बढ़िया कैडेट को एक मेडल मिलता है। मेडल का नाम लचित बोरफुकन मेडल है, लेकिन असम के अलावा देश के बाकी हिस्सों में ऐसे अनसंग हीरो का नाम जनता नहीं जानती। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जितना सम्मान हम करते हैं, जितना उन्हें जानते हैं, उतना ही हमें लचित बोरफुकन को भी जानना चाहिए था, जिन्होंने देश की सेना को युद्ध कौशल सिखाया, मुगलों के आक्रमण से बचाया। तो अब अगली बार याद रखिएगा असम के महानायक बोरफुकन को, क्योंकि वो सिर्फ असम के नहीं, संपूर्ण भारत के नायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।